हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का जो JEE में आता है तो भी डिस्कस कुछ किया था मैं। आज मैं प्रॉब्लम से सारे जो वर्क करूंगा वो सब प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। अब देखिएगा, मान लेते हैं स्टूडेंट कहीं वर्क करने में ऐसे आ गया, सपोज दैट, तो इसको हमको लिखना होगा जैसे लिखा हुआ है 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा 4 अल्फा बीटा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कंजुगेटिव है पावर, तो ऐसे भी 1 से शुरू है, यहाँ 0 से 0 1 2 1 2 3 2 3 4 देख लीजिए, है ना इस तरह से पावर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते वक्त कैसे हम लिखना है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इसको लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ लिखिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कंजुगेटिव डिग्री है बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी अभी एक और होगा ना, 3 ऑर्डर का है। अब यहाँ होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये डिटरमिनेंट आ गया। 3/3 का था ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम देखिए कंजुगेटिव ऐसे 1 1 1 मिल गया हमको। अब ऐसे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर मिल गया, 1 बीटा बीटा स्क्वायर मिल गया। अब डायरेक्ट हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट के अनुसार हम जानते हैं 1 1 1, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, एक डिटरमिनेंट तो आ गया मेरा, देख लीजिए। अब दूसरा से चलना है, देखिए 1 1 1, ये भी है, हम लोग कॉलम लिखते थे, याद कीजिए 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड, ये तो 1 1 आ गया, देख लीजिए यहाँ 1 है, ठीक है। अब सेकंड में 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये भी आ रहा है, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख सकते हैं 1 अल्फा, सॉरी 1 1 1 1 ही रखिए, ठीक है। ये जो है चेंज नहीं करें, साइन चेंज करना पड़ेगा। 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम था तो हम होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों सेम है कि नहीं, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो गया। अब ये, अब यहाँ से देखिए कल मैं बताया था ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक डिटरमिनेंट। तो जो साइक्लिक का कंडीशन है फिर से मैं बता देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा
1 इंटू 1 एक में शो कर दिया, वैसे आप लोग समझिए कि है ऐसे। तो फर्स्ट को ऐसे 1 1 1 लिख दिया, सेकंड को ऐसे 1 1 1, ये भी आएगा। रो इंटू कॉलम हम लोग करना है, जो मैट्रिक्स मेथड से बताया हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब जो क्वेश्चन है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब ये साइक्लिक के लिए यहां यह स्टैंड है, यहां 1, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर। क्या है, इससे छोड़िए, अल्फा बीटा कर दीजिए तब, और फिर 2 बार क्यों करूं मैं। ये आ गया, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू, ऐसे चलेंगे 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस 1, ठीक है, का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1, तो ये पूरा स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। यदि ऐसा डायरेक्ट मिलेगा तो ये ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं बताना जरूरी था, ये कैसे लिख दूंगा सर साहब, तो वो डायरेक्ट आप जैसे इसे देखिएगा, देखिए मैं कैसे डायरेक्ट लिखने के लिए बता रहा हूं। देखिए 0 0 1 2 1 2 3 2 3 4, सेम ऐसे कंजुगेटिव रहेगा, ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर होगा, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन इस कंडीशन में आएगा तब, तो ये जब आइडेंटिटी रूप में फॉर्म में आया है, बनाया गया है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक्स वाई जेड भी लिख सकता है, पी क्यू आर भी लिख सकता है, ये सब देखिएगा। ठीक है, 1 पी पी स्क्वायर, 1 क्यू क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो जेडब्ल्यू में आया हुआ है, और कौन क्वेश्चन आया है और कैसे करना है वो मैं प्रूव करने जा रहा हूं। दोनों मेथड से बताऊंगा, ये थ्योरेटिकली हुआ और डायरेक्ट इसे पुट करना है तो ये भी डायरेक्ट हम लोग को बन जाता। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से ये बनेगा। अब हीट एंड ट्रायल से यदि इसको सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन क्या था मेरा, 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो एमसीक्यू में दिया रहेगा, ये आंसर है, दिया रहेगा कि आंसर होगा, या जैसे एक और इसका लिखा था मैं 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम पुट कर देंगे
अल्फा इजकल टू 0 एंड बीटा इजकल टू 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये सोच के पुट करना है कि दोनों को वैल्यू इधर पुट करें तो 0 नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, सब चेक कर लेना होगा। ठीक है, यदि दोनों 1 1 लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो बीटा का 1 तो नहीं, 1 भी नहीं पुट होगा। ठीक है, 1 पुट नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, -1 पुट करता हूं, क्योंकि वहां तो 0 हो जा रहा है, -1 पुट करता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चेक करके देख लिया। देखिए बीटा का 1 रखा था, ये हम 1 पुट करके 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों 0 नहीं हो रहा था, लेकिन ये 0 हो जा रहा था, तो मैं ये बदल दिया। अब तो नहीं 0 होगा, नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, तो 0 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 0, ये -1, तो ये तो 0 हो गया। देख लीजिए यहाँ 1 -1 ये 0, अब ये 2, देखिए 1 ये 0, -1 का होल स्क्वायर 2, अब ये 0, ये चीज यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये क्या हो गया 2, अब यहाँ भी 0, ये भी क्या होगा 0, अब यहाँ 1 2 और ये 0 और ये 2, ये आया मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 ऐसे देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, ये तो 0 खत्म, प्लस 2, ये -2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 12 - 8 = 4। अब RHS में कहाँ 4 होगा ये चेक करना है। अब देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन में रहेगा, तो आंसर डायरेक्ट है मेरा, अभी चेक कीजिए इसमें है कि नहीं। ये क्या होगा 0 1 आएगा, ये क्या होगा, ये भी 1 होगा, ये क्या होगा -1 -4 आएगा। ये आंसर देखिए एग्जिस्ट कर गया। देखिए यहाँ चेक करता हूं मैं एग्जिस्ट कराने के लिए, 1 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर -1 -1 होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, मैच कर गया। तो इसका रिजल्ट वो हमेशा होगा। तो ये प्रोडक्ट डिटरमिनेंट नहीं बनाना पड़ा, ऐसे ही बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों मेथड से बता दिया। फर्स्ट मेथड जो पहले बताया वो थ्योरेटिकल है, ये सेकंड मेथड जो बताया मैं ये मेंटली है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो फिर प्रोडक्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल से बन जाएगा। अब इससे सेम टू सेम रिलेटेड आया था हमको JEE में, वो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड मेथड बता दिया, इसके पहले फर्स्ट मेथड बताया था। ये सेकंड मेथड क्यों बताया, बाय द वे दे दिया, ऑप्शन में दिया है, तो कैसे फाइंड करना है अब देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा इसमें वैल्यू पुट करना है कि 0 नहीं हो। ये मैं डिलीट कर रहा हूं, देखिए जो आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया है ये 2014 में JEE ऑफलाइन में आया था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन। प्रॉब्लम फर्स्ट, फर्स्ट हुआ, यहां दिया है इफ अल्फा बीटा
does not equal to 0 if n is equal to alpha n plus beta n and determinant of 3 1 plus f1 1 plus f2 1 plus f1 1 plus f2 1 plus f3 1 plus f2 1 plus f3 1 plus f4 ये डिटरमिनेंट दिया है। इज इक्वल टू है दिया हुआ इज इक्वल टू के 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता है, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकता है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर देन देखिए के ये दिया हुआ है, देन के इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां दिया है ऑप्शन में फर्स्ट 1, सेकंड बी 2 और सी -1 डी -2 ऐसे दिया हुआ है। ये आया है JEE 2014 मेन ऑफलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑफलाइन में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है जो ये 2014 में। तो मैं 2 मेथड से बनाता हूं, अब चेक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमको फाइंड करना है F1 F2 F3 F4, वो Fn दिया हुआ है, सबसे पहले वो हमको फाइंड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्यूशन में कर रहा हूं। अब सिंस Fn alpha raise n plus beta raise n, तो F1 is equal to alpha plus beta, F2 is equal to alpha square plus beta square, F3 is equal to alpha cube plus beta cube, and F4 is equal to alpha 4 plus beta 4। ये क्वेश्चन है, इसको सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा डिलीट कर रहा हूं। मैं ये अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, जो अभी मैं सोल्यूशन किया था सेम टाइप से आ गया। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। देखिए तो स्टूडेंट, अभी यही ना बनाया था मैं, देख लीजिए। अब तो बन जाना चाहिए। सोल्यूशन समझे मैं पहले कर दिया हूं दोनों मेथड से। अब इसमें
मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये पूरे कर देता हूँ 2 मेथड से। के 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इजकल टू RHS में ए है 1, बी है 2, सी है -1 और डी है -2। ये मैं ऑप्शन इधर लिख दिया हूं मैं, क्योंकि आगे मैं डिलीट करूंगा इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ लिख लिया हूँ डिटरमिनेंट, ये सब डिलीट करना होगा हमको। अब वो सामने में लिख लिया हूँ, RHS क्या दिया था, के का वैल्यू फाइंड करनी है, तो के इजकल टू क्या होगा वो मैं फाइंड कर देता हूँ। डिलीट करूँ मैं, देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं जो बोला था वो यहाँ आ गया आपको, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या बोला था, इसको हम 1 + 1 + 1 लिख सकता हूँ, लिख दीजिए 1 + 1 + ये 1 × 1 1 × 1 1 × 1 ऐसे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 + अल्फा प्लस बीटा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 + अल्फा प्लस बीटा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 + अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 + अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 + अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। याद कीजिए मैं लिखा था 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, देखिए 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, सेम बीटा बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर भी तो है वही 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये साइक्लिक है स्टूडेंट, तब क्या लिखेंगे अब हम, ये LHS को भी कर रहा हूं, तो साइक्लिक है तो क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर। याद कीजिए, अभी मैं जस्ट बताया हूं साइक्लिक के लिए 1 अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा बीटा -1, तो होल स्क्वायर है, अभी बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज से चलना है, 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा बीटा -1। तो इसको हम और लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये RHS में दिया था, इक्वल कर देंगे तो के का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके मैं पूरा कर देता हूं इधर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LHS में आया मेरा 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, RHS क्या दिया है, के 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ स्टूडेंट देख लीजिए। अब बोलिए के का वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा, दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं k इजकल टू 1, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। ये तो हुआ थ्योरेटिकल से, तो आंसर मेरा ये होगा, फर्स्ट ए आंसर होगा स्टूडेंट। उसमें रेड से जो लिखा हूं उसमें आप लोग खुद मार्क कर लीजिएगा, के का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये तो हुआ थ्योरेटिकली। अब हीट एंड ट्रायल क्या कहता है वो भी देख लीजिए।
डिलीट करूं मैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन तो लिखते लिखते याद हो गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिलीट कर रहा हूं। अब इसका सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूं, और टाइम सेविंग मेथड कहते हैं उसको, टाइम क्विक मेथड। टाइम सेविंग क्विक मेथड हिट एंड ट्रायल को ही कहते हैं। उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा एमसीक्यू सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं अल्फा इजकल टू 0 और बीटा इजकल टू -1 लिया, और अल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू -1 आप ले सकते हैं, और अल्फा इजकल टू -1, बीटा इजकल टू जो आपको मान आ जाए, अब लगे जो इजी पड़े उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। 1 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उस देखिए 0 हो जाएगा, 0 नहीं लाना है। सेकंड मेथड है, मेरा क्वेश्चन है 3, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी मैं इसके पहले ये डिस्कस किया हूँ। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा रेस 4 बीटा रेस 4 इज इक्वल टू के 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पुट क्या करना है, पहले मैं लिख दिया हूं, मैं फर्स्ट कर रहा हूं। मैं ये भी कोई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, तो मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, अब ये तो 3 हो गया, अब ये क्या हो गया 0, अब ये 2, ये 0, देखिए ये पार्ट है, ये 2, ये भी 0, यहाँ क्या है, ये 2 होगा, ये 0 और ये 2 होगा। इज इक्वल टू है कि ये तो 1 का स्क्वायर होगा और ये 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 0 माइनस 2, यानी 1 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए ये 0 है, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेरिजन कर देंगे, तो मेरा हो गया 4 माइनस 0 प्लस 2, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4k, imply that 4 is equal to 4k। अब बोलिए k का वैल्यू, k का वैल्यू क्या हो गया, k is equal to 1। देख लीजिए आ गया, तो k का वैल्यू 1 आ गया ना, उसमें भी वो फर्स्ट ए होगा आंसर। तो ऐसे टाइम सेविंग ऐसे होगा।
टाइम सेविंग क्विक मेथड ये हुआ। आप लोग जो इसमें पुट करके देख लीजिएगा, सोल्यूशन ऐसी बनाइएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा इसका एक्स्ट्रा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होमवर्क करके लिख के भेज दूंगा पीडीएफ में। एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूं, डिलीट करूं मैं? नहीं हो गया ना, के का वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम 2 हुआ आज का डेट का। प्रॉब्लम 2, ये भी 2 मेथड से बताऊंगा मैं। evaluate determinant of cos A minus P, cos A minus P, cos B minus P, cos C minus P. Again, cos A minus Q, cos B minus Q, cos C माइनस Q। फिर होगा cos A माइनस R, cos B माइनस R, cos C माइनस R। इसको एवेलुएट करना है। तो मैं ये भी आपको 2 मेथड से बताता हूं, आप देख लीजिए। एक मैं समझाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा ये लिखना पड़ेगा। cos A माइनस बी का सब में यूज है, एक लिखेंगे हम, उसे बेसिस पर सब नोट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां से लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन के लिए। सिंस cos A minus P is equal to cos A into cos B, फिर शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा इसका, वो तो 2 सेकंड में बन जाएगा। sin A into sin B, तो यहां से आगे लिखते चलो, ठीक है ना, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। cos A माइनस Q इज इक्वल टू cos A इंटू cos B, यानी Q है यहाँ, प्लस sin A इंटू sin Q। अब cos A माइनस R इज इक्वल टू cos A इंटू cos R प्लस sin A इंटू sin R। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेन समझना है। अब cos इसके प्लेस पर अब ये मानिए आप, और इसके प्लेस पर ये मानना होगा, इसके प्लेस पर ये, तो होगा ही फॉर्मूला है। अब देखिए यहां भी क्या आएगा, cos B, सॉरी यहां P होगा, P
साइन ए फार्मूला बोलते गया, यहाँ तो P है तो P लिखूंगा मैं, ये P हुआ, ये P। अब यहाँ सही लिखा हूँ, यहाँ सही है, वो सही लिखा हूँ, यहाँ चेंज हो गया था। अब देखिए इसके नीचे है B माइनस पी, तो B माइनस पी कॉस B कॉस P, साइन B साइन P आएगा। देख लीजिए, एक और यहाँ लिख देता हूँ, कॉस B माइनस पी का कॉस B इंटू कॉस P प्लस साइन B इंटू साइन P। एक और कॉस C माइनस पी का, ये फर्स्ट कॉलम का पूरा लिख के फिर आगे इसे समझ लीजिएगा, कॉस C इंटू कॉस P प्लस साइन C इंटू साइन P। अब मैं डिटरमिनेंट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, कॉस ए बी सी आया इसे कंजुगेटिव, तो मैं कॉलम में लिखूंगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ गया। अब यहां फिर सेकंड में क्या है, साइन ए बी, तो यहां साइन ए साइन बी साइन सी। अब थर्ड पार्ट तो है नहीं, फ्री ऑर्डर में दिया है, तो मैं क्या करूं, हाँ करना पड़ेगा, ये हो गया 0 0 आ गया। सेकंड के लिए कंसीडर करना है, देखिए स्टूडेंट सेकंड में कॉस पी साइन पी, कॉस पी साइन पी, यानी ऐसे कॉस पी साइन पी कॉस पी साइन पी। तो फिर आएगा आगे वाला में, इसमें ये देखिए कॉस क्यू साइन क्यू, तो इसे आ गया, ठीक है आ गया। तो कॉस पी कॉस क्यू है ना। अब यहां साइन पी कॉस आर, पी क्यू आर भी आएगा ना वहां। अब ये साइन पी साइन क्यू साइन आर। अब तो थर्ड कहां से लाऊं, तो लाना पड़ेगा ना 0 0 0। अब बोलिए स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, देख लीजिए, ये आंसर इसका 0 होगा। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट में ला दिया, और जो सेकंड मेथड है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट कभी नहीं आएगा हिट एंड ट्रायल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऐसे आ गया, यहाँ साइन ए साइन बी साइन सी ऐसे आ गया, फिर यहाँ तो कुछ है नहीं थर्ड में 0, फिर क्या आएगा कॉस पी, देख लीजिए कॉस क्यू कॉस आर, लिख दिया कॉस पी कॉस आर, साइन पी साइन क्यू साइन आर लिख दिया, और फिर 0 0, ये भी वैल्यू 0 होगा, वो भी वैल्यू 0 होगा, तो 0 इंटू 0 करके भी लिख सकते हैं, ये 0 इंटू 0 0 डायरेक्ट कर दिया मैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हिट एंड ट्रायल मेथड। फर्स्ट मेथड हो गया, मैं डिलीट करूंगा स्टूडेंट। ये सब की कोई जरूरी नहीं है। देखिए एक लाइन में सोचते ही आपको बन जाएगा ये सेकंड मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड जो है सोचिए आपको बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करना है, ऐसा ए और पी का वैल्यू पुट करें कि 0 आंसर इसका रिजल्ट नहीं हो। ए और पी का वैल्यू यदि 0 पुट कर दिया, ऐसे पुट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू
Q इजिकल टू R इजिकल टू 0, सबको 0 पुट कर दिया मैं। अब बोलिए cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 क्या होता है 1, 0 तो नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1, ये भी तो 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट का क्या है प्रॉपर्टीज, at least two, if at least two columns or rows be identical, then result of determinant becomes 0। अब देखिए दो का है 3 आइडेंटिकल है, एटलीस्ट 2, ठीक है, एनी 2 रो या कॉलम, या तो रो में भी इसको चल सकते हैं, कॉलम में कहीं भी कहिए, इसको डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 0, ये आंसर हो गया। हमको 0 नहीं आना चाहिए था, ऐसा पुट कर दीजिए, तो पुट कर दिया cos 0 cos 0 cos 0 सब cos 0 1 1 1, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया। वो सोल्यूशन देखते हुए एमसीक्यू में कर लेना पड़ेगा। कब होगा आपको, जब आपके पास प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस नहीं, इसको हम लोग मोर प्रैक्टिस कहते हैं, और विल डिफाइन में मोर प्रैक्टिस, दिखावा नहीं कि रात भर जगे हुए थे सर मैं बहुत पढ़ा फिर भी नहीं आया, तो ऐसे कहने से तो नहीं होगा। और मैं क्वेश्चन देखता हूँ, होगा तो मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही है, ठीक है, ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कल इससे कुछ और नया चीज होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, ऐसे तो सब टाइप आपको बता दिया मैं, सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड दोनों बता दिया हूं, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नोट कर दो ना, 2 क्वेश्चन साइज लिखूंगा मैं, ये डिलीट कर रहा हूं मैं। Solve yourself. Solve yourself. इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं मैं। If Fn is equal to alpha raise n plus beta raise n plus gamma raise n, then इससे रिलेटेड ही है, so that एमसीक्यू में नहीं लिखा हूं मैं, एमसीक्यू में भी रह सकता है, so that F0 डिटर्मिनेंट F1 F2 F1 F2 F3 F2 F3 F4 is equal to alpha minus beta whole square beta minus gamma whole square gamma minus alpha whole square। सोल्व योरसेल्फ के लिए आपके लिए अलग से मैं एक क्वेश्चन दिया। सेकंड क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लाया हूं कि नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए, इफ, हाँ एक क्वेश्चन और है, इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों डिस्टिंक्ट है, so that a square plus b square plus c square bc plus ca plus ab, bc plus ca plus AB,
ठीक है, यहाँ भी है BC प्लस CA प्लस AB, यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, BC प्लस CA प्लस AB। अब यहाँ है BC प्लस CA प्लस AB, BC प्लस CA प्लस AB, और यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर is always positive। ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं मैं, ठीक है। अब तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए ये तो मैं पहले बना दिया हूं, अल्फा प्लस बीटा का था, ये गामा एक ऐड है, ये पहले बनाया हुआ है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं है, ये 3 नहीं है। अब देख लीजिए 3 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो सेम उसी टाइप से आएगा, कोई दूसरा नहीं होगा इसमें। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो भी ये आएगा। तो इसको हम 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। A स्क्वायर को 0, B स्क्वायर को 1, C स्क्वायर को 4। तो A स्क्वायर को अभी हम हिट एंड ट्रायल के लिए बता दे रहा हूं, आप लोग खुद कीजिए, रफ में मैं बता दे रहा हूं। देखिए A स्क्वायर इजकल टू 0, A इजकल टू 0, B स्क्वायर इजकल टू 1, B इजकल टू 1, C स्क्वायर इजकल टू 4, C इजकल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें सब आप पुट कर दीजिएगा, अब चेक कर लीजिएगा आपका पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, या प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे A इंटू A B C आ जा रहा है, सेट करना पड़ेगा, A B यहां C भी लिखना पड़ेगा, फिर B इंटू B, तो ये ऐसे चेक करना होगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख लीजिएगा इसमें आएगा BAC, इसको BA इधर C है ही, BAC ऐसे आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। और थ्योरी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी से कर लीजिएगा। इसमें क्या पुट कीजिएगा, अल्फा इजकल टू 0, बीटा इजकल टू -1 और गामा इजकल टू 1 पुट कर दीजिएगा, बस आ जाएगा। इसमें इसके लिए अल्फा इजकल टू 0, बीटा इजकल टू 0 या 1 पुट करते हैं, और गामा इजकल टू -1 ये पुट कर दीजिए, हो जाएगा। कहीं 0 तो नहीं हुआ, नहीं होगा, कहीं 0 नहीं होगा, ऐसा ही है। ये भी पुट कर दीजिए, चेक कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट बन जाएगा। और यहां मान लेते M दे दिया, K दे दिया, तो MCQ में तो ऐसा ही देगा, K वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट कीजिए क्या होगा, या यहां पर लिख देगा K माइनस B बीटा का होल स्क्वायर ऐसे, तो क्या होगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं कल कौन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो मैं कल ही डिस्कस करके बताऊंगा, कल ही बताऊंगा आपको। अब कल स्टार्ट करूंगा क्योंकि डिटरमिनेंट पूरा हो गया, और पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन और अलग से आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। दो क्वेश्चन तो आपको दे दिया हूं मैं, फर्स्ट सेकंड, 2 और हो सकता है इसमें ऐड करके पीडीएफ में बना के भेज दूंगा। आप लोग खुद सोल्यूशन कीजिए, और सोल्यूशन के बाद यदि कहीं डाउट हो हमसे पूछिए, मैं सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। इसी तरह वॉच करते रहिए, और वॉच में जो भी है मार्क कीजिए, और डायरेक्ट उसको सोल्यूशन की ओर दौड़िए। सोल्यूशन मिला आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।